हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल एक्सेल फॉर्मुलेशन पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो है बिगिनर्स के लिए जो स्टार्ट कर रहे हैं एक्सेल सीखना, जिन्होंने अभी अभी एक्सेल सीखना स्टार्ट किया है या उसके अंदर वो सीखना चाहते हैं कैसे फार्मूलाज वगैरह लगाए जाते हैं, किस तरीके से उन्हें यूज़ किया जाता है। तो मैंने आज की वीडियो सिर्फ बिगनर्स के लिए ही बनाई है, जहाँ पे वो इनिशियल लेवल पे जो बेसिक फार्मूलाज होते हैं, जैसे सम, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने आज के वीडियो में एक्सप्लेन की है। और आप बहुत अच्छे से आप यहाँ पे इस वीडियो को देख के ये चीज़ें सीख सकते हैं, सारे फार्मूलेज लगा सकते हैं और आप अपने रियल लाइफ चीज़ों में अप्लाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, इसे आप पूरा देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। दोस्तों, चलते हैं हम आज की कुछ बेसिक टिप्स के साथ में कि आप कैसे इन फार्मूलेज को सीख सकते हैं, कैसे इन फार्मूलेज को अपने रियल लाइफ सिनेरियोज में यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गंवाए फटाफट से हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि इस सेशन में हम लोग जो बेसिक्स ऑफ एक्सेल है वो हम सीखेंगे। उसमें हम लोग क्या क्या पॉइंट्स कवर करेंगे, वो है हम लोग सम कवर करेंगे, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और परसेंटेज। तो ये बेसिक फार्मूलाज हैं, हम वो कवर करेंगे इस सेशन के अंदर। काफ़ी लोग जो हैं वो बिल्कुल नए हैं एक्सेल पे और उन्हें स्टार्टिंग से वो सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें सीखनी है। इसीलिए स्पेशली उन लोगों के लिए ये वाला वीडियो मैंने बनाया है। तो इस वीडियो को देख के वो काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं जो इनिशियल लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, और वो जो सिंपल फार्मूलाज हैं एक्सेल के उन्हें यूज़ करना चाहते हैं, उन्हें सीखना चाहते हैं। तो ये बेसिकली वीडियो उन लोगों के लिए है। इन सारे फार्मूलाज के बाद हम लोग कुछ एडवांस फार्मूलाज भी यूज़ करेंगे, जैसे कि आप डे टू डे बेसिस पे जो जो फार्मूलाज यूज़ करते हैं, जैसे कि आप लुकअप, वी लुकअप वगैरह यूज़ करते हैं, पाइवट टेबल यूज़ करते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, पाई चार्ट वगैरह कैसे बनाते हैं, और कुछ जैसे स्पेशल जो फार्मूलाज वगैरह होते हैं वो हम लोग एडवांस एक्सेल में हम लोग सीखेंगे। तो फ़िलहाल हम लोग ये सीखते हैं कि ये बेसिक जो फार्मूलाज हैं हम वो कैसे अप्लाई करते हैं एक्सेल के अंदर। तो ये एक एक्सेल फाइल है जो मैंने पहले से इसमें कुछ डेटा पुट किया हुआ है, जिसमें हम लोग जैसे हम लोग देखेंगे कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं, साथ में प्राइसेस हैं, टोटल अमाउंट है, क्वांटिटी है। तो इन्हीं पे ये सारे फार्मूलाज जो हैं हम कवर करेंगे। तो मैं अगर थोड़ा सा बेसिक एक्सेल के बारे में बताऊं, तो हम स्टार्ट करते हैं सेल से। जैसे ये जो फील्ड होती है जिसमें हम लोग डेटा पुट करते हैं, ये जो बॉक्स होता है उसे हम सेल बोलते हैं, इसे हम सेल कहेंगे। अब इस सेल की क्या वैल्यू क्या रहेगी, या क्या इसको हम लोग किस नेम से डिनोट करेंगे। जैसे ये सेल है, इसको हम किस नेम से डिनोट करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे A1। देखिए, ये जो लाइन होती है, ये लाइन जो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलते हैं रो। ये रोज है, ये सारी जितनी भी हैं ये सारी रोज हैं। और ये जो वर्टिकल्स लाइंस हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। तो इनकी इस पर्टिकुलर इन सेल्स की कुछ ना कुछ वैल्यूज होती है। जैसे कि ये सेल है, इसकी वैल्यू है A1, इस सेल की वैल्यू है A2, सॉरी, इस सेल की वैल्यू है A2, इस सेल की वैल्यू है B2, इस B1, इस सेल की वैल्यू है C1। तो इस तरीके से कुछ वैल्यूज होती है। जैसे अब इस सेल की वैल्यू क्या बोलेंगे हम, ये वैल्यू है A, और यहाँ से ये वैल्यू है 3, तो इसकी वैल्यू रहेगी हमारी A3, इस सेल की वैल्यू रहेगी हमारी C3। तो इस तरीके से हम लोग इनको डिनोट करते हैं। और आप देखेंगे कि इस बार के अंदर भी आपको ये वैल्यूज दिखेंगी।
जिस पे भी आप क्लिक करते हैं उसकी वैल्यू आपको यहाँ दिखेगी। तो ये इस तरीके से आपको पर्टिकुलर उस फील्ड की या बोलूँ उस सेल की वैल्यू आपको यहाँ दिखेगी। इस बार को बोलते हैं हम फॉर्मूला बार, यानी कि हम जो भी फॉर्मूला पुट करते हैं वो आपको यहाँ दिखेगा। यहाँ जो भी इस फील्ड में वैल्यू होगी वो आपको दिखेगी। जैसे यहाँ पे ब्लैंक है तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ पे मैंने C3 पुट किया हुआ है तो आपको ये यहाँ दिखेगा। यानी कि यहाँ पे जो भी फॉर्मूला लगेगा या जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे आपको वो दिखेगी। तो आप चाहें तो यहाँ से भी जैसे डाल सकते हैं, जैसे कुछ भी आपको ऐड करना तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कुछ भी। हाँ, इसकी वैल्यू होगी D5, तो इस तरीके से यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक है, जैसे जो मैं आपको ये फार्मूलाज वगैरह सिखाने से पहले बता देता हूँ एक्सेल के बारे में। इसमें और भी चीज़ें होती हैं जो आपने अपने MS ऑफिस वगैरह में सीखी होंगी, या MS वर्ड अगर यूज़ किया होगा तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी, फॉर्मेटिंग वगैरह, टेबल्स कैसे ऐड करते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखी होंगी। तो अभी फ़िलहाल उस पर नहीं जाते हैं, हम लोग एक्सेल का जो बेसिक जो चीज़ें हैं, फार्मूला वगैरह कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग वो सीखते हैं। अब इसमें हम जाते हैं इस वाली शीट के अंदर जो हमने पहले से बनाई हुई है। इसमें हम लोग फार्मूलाज वगैरह कैसे अप्लाई होते हैं हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करें सम की, जो हम टोटल करते हैं, यानी किसी भी चीज़ का हम लोग टोटल करते हैं, कुछ अमाउंट टोटल करना है या कुछ जैसे स्कूल्स वगैरह में बच्चों के मार्क्स वगैरह टोटल करने हैं, या बिलिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें जो टोटलिंग वगैरह होती है वो कौन से फार्मूलाज लगे रहते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सम में जो चीज़ें आती हैं, हालांकि सम बहुत तरीके से किया जा सकता है, बट हम लोग बिल्कुल सीधा सिंपल सम जो हालांकि मैं बताऊंगा आपको सारी तरह के सम की किस किस तरह में आप सम लगा सकते हैं, शॉर्टकट क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बट इसमें जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ आता है वो हम यूज़ करेंगे। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करते हैं सम की, तो अगर हम यहाँ पे जैसे कि हमें ये प्राइसेस हैं, ये जो नेम है, जो भी प्रोडक्ट के नेम है, और ये उनकी प्राइसेस हैं। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे इनका टोटल करें, तो हमें इन टोटल करने के लिए सबसे पहले ये जो सेल्स होती हैं, ये हमें माउस पॉइंटर यहाँ पे लेके जाना है, और हमें यही सारी की सारी सेल्स टोटल वैल्यू, यानी कि जो ये ब्लैंक सेल है जिसमें हमें वैल्यू चाहिए वो भी हमें सेलेक्ट करेंगे। इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑटो सम का ऑप्शन आएगा। तो आप जैसे ही ऑटो सम पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू दे देगा टोटल की। आप इस टोटल के अंदर आप ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू आपको यहाँ मिल जाएगी। तो ये एक तरह का टोटल है, ये एक तरह का सम जो बहुत ईजी है, मोस्टली लोग यही यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हम लोग फार्मूला खुद अप्लाई करके भी सम सीखेंगे, कि अभी हमारा जो प्राइमरी मोटो है वो यही है कि हम लोग फार्मूला अप्लाई करना सीखें, क्योंकि ये सम हो गया या और सी चीज़ें हैं जैसे एवरेज हो गई, काउंट नंबर, मैक्स निकालना, मिन निकालना, मिनिमम निकालना, तो ये सारे वैल्यूज़ फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। इसीलिए एक्सेल के अंदर पहले से प्री डिफाइंड है कि आप वैल्यू सेलेक्ट करें और यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे अगर आप देखेंगे, आप इसको सेलेक्ट करते हैं इस वैल्यू को, तो आप यहाँ पे नीचे की तरफ जाके देखेंगे तो आपके पास ये यहाँ पे एवरेज दिखा रहा है, काउंट दिखा रहा है, यानी कि कितने फील्ड हैं जिनमें वैल्यूज़ हैं, और सम भी दिखा रहा है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको जैसे शीट के अंदर चाहिए जहाँ पे प्रिंट करवाना है आपको सम, तो आप यहाँ से इनको सेलेक्ट करेंगे। माउस को हम लोग का लेफ़्ट बटन जो होता है उसको प्रेस करके सेलेक्ट करेंगे और नीचे तक की तरफ ड्रैग करेंगे और ऑटो सम करेंगे, तो ये यहाँ पे मैं वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो ये सिंपल सम होता है, ठीक है। अब हमें कुछ अलग तरीके से सम परफॉर्म करने हैं। जैसे कि सबसे जो पहला जो बेसिक रूल होता है फार्मूलाज का, वो ये होता है कि आप फार्मूला स्टार्ट करने से पहले इक्वल्स टू का साइन ज़रूर लगाएंगे। अगर ये इक्वल्स टू का साइन यहाँ पे नहीं होगा तो फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। ये अगर आप यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाने के बाद और कोई भी फार्मूला अप्लाई करते हैं, एक्सेल उसको एज ए फार्मूला कंसीडर नहीं करेगा, वो उसको एज ए टेक्स्ट ही कंसीडर करता है। तो आपको कभी भी फार्मूला लगाने के लिए आपको यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाना ही पड़ेगा। अब ये इक्वल्स टू का साइन हमें इस फील्ड के अंदर वैल्यू चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं। अब हमें ये ऊपर की जितनी भी वैल्यूज़ हैं सबको सम करना है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है
कि आप इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको सेलेक्ट करते जाएं। जैसे आपको 24 सेलेक्ट करना है, आपने 24 सेलेक्ट किया, उसके बाद आप प्लस साइन लगाएं, फिर आपको इस वाले फील्ड को सेलेक्ट किया, फिर प्लस साइन लगाएं, फिर इसको सेलेक्ट किया, प्लस साइन लगाएं, फिर इसको सेलेक्ट किया, प्लस साइन लगाएं, फिर इसको सेलेक्ट किया, और उसके बाद अब खत्म हो गया। जैसे नॉर्मली हम कैलकुलेटर में यूज़ करते हैं, इस तरीके की चीज़ें ऐड करते हैं, प्लस लगाते जाते हैं। उसके बाद आप एंटर प्रेस करते हैं तो आपके पास यहाँ पे टोटल आ जाता है। ये एक सिंपल तरीका है, लेकिन इसके अंदर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। मान लो अभी आपके पास सिर्फ 6 ही रोज़ में डेटा है, बट अगर आपके पास हंड्रेड्स ऑफ रोज़ होती हैं या थाउजेंड ऑफ रोज़ होती हैं, तो आप क्या इस तरीके से फार्मूला लगाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो उसके लिए हमें एक और तरीके का सम लगाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? इक्वल्स टू लगाएंगे, एक फंक्शन होता है सम। इस सम को जो सेलेक्ट करेंगे, जैसे हालांकि हम लोग सम किया और आपके पास ये सारे ऑप्शंस ओपन हो गए, क्योंकि ये पहले से ही डायरेक्टरी के अंदर, एक्सेल की लाइब्रेरी के अंदर ये सारे फार्मूलाज पहले से प्री डिफाइंड है। तो इसमें से आप जो सेलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। फिलहाल हम इसमें सम करेंगे, ये हम फार्मूलाज वगैरह हम लोग बाद में समझेंगे कि इनको कैसे अप्लाई करना है। फिलहाल हम इस पर सम पे फोकस करते हैं। अब हम यहाँ पे हमें सम करना है, तो अब हमें इन सारी वैल्यूज़ को सेलेक्ट करना है, यानी कि B2 से लेके B6 तक। तो अब हम इसमें ब्रैकेट्स करेंगे। जब भी हम सम वाला फार्मूला यूज़ करते हैं तो हमें ब्रैकेट ओपन करना है सबसे पहले। उसके बाद आप इसमें दो तरीके से इसको सम कर सकते हैं। या तो आप इसमें फील्ड की वैल्यू डाल दें खुद से, जैसे ये वैल्यू है B2, तो आपने यहाँ पे B2 डाल दी। अब आपको कहाँ तक ये वैल्यू चाहिए, जो मैक्सिमम जो इसकी फील्ड की लेंथ है, यानी कि जहाँ तक आपको उसको सम करना है वो फील्ड ले लें। इसके बाद लास्ट है आपका B6 तक। तो आप इसमें ये कोलन का जो साइन होता है, शिफ्ट प्रेस करके, जो आपका एल के पास वाला बटन होता है, शिफ्ट प्रेस करके उस बटन को दबाएं और उसके बाद B6 को सेलेक्ट करें। ब्रैकेट ओपन किया तो ब्रैकेट बंद भी होगा, अगर ब्रैकेट बंद नहीं करेंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अब आप एंटर प्रेस कर देते हैं तो आपके पास यहाँ पे ये टोटल आ जाता है। तो ये बहुत इजी तरीका है। ये आपको किसी भी तरीके के फार्मूलाज अप्लाई करने के लिए आपको इसी तरह के फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब इसके अंदर मान लीजिए आप खुद से टाइप नहीं करते और आपको वैल्यूज़ का सम चाहिए, तो आप सिंपल जाएं जहाँ से स्टार्ट करना है B2, उसके बाद आप इसको ड्रैग करें। देखिए ये अपने आप ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। माउस से इसको जहाँ तक वैल्यू आपको चाहिए वो ड्रैग कर लें। उसके बाद आप इसको ब्रैकेट बंद करें और आपके पास ये वैल्यू, सम की वैल्यूज़ आ जाएगी। तो ये बहुत सिंपल तरीका है सम निकालने का। तो ये 3-4 तरीके हैं हमारे पास, जिससे हम लोग सम का फार्मूला लगा सकते हैं, या हम ऑटो सम का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करके हम लोग इजीली सम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात आती है सब्सट्रैक्ट की, कि हम लोग सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। यानी कि अगर हमें एक चीज़ में से एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को माइनस करना है, घटाना है, तो हम लोग सब्सट्रैक्ट का यूज़ करते हैं। तो अब सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? जैसे कि आपके पास, आपको यहाँ पे डिस्काउंट दिया है 50 रुपीज़ का, आपको सॉरी ये 50% में काउंट हो गया, इसको हम नंबर में चेंज करते हैं। ये 50 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट दिया है। अब आप नॉर्मली एक वस्तु साइन लगाएंगे हमेशा, जैसे हम लोग लगाते हैं 173, यानी कि इस वैल्यू से हमेशा आपको जिस वैल्यू से आपको भी कोई भी फार्मूला लगाना है उस वैल्यू का रेफरेंस यहाँ पे देना पड़ेगा। बिना रेफरेंस के लिए कि ये वैल्यू हमें उसका आंसर नहीं मिलेगा। उसके बाद हम लोग ये डिस्काउंट वाला जो फील्ड है उसको लगाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो हमारे पास इसका जो भी डिस्काउंट लगने के बाद हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। आफ्टर डिस्काउंट।
तो ये इस तरीके से हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। ये नॉर्मल जैसे लैंग्वेज में हम लोग करते हैं तो उसी तरीके से सब्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, हालांकि हमें नॉर्मल जैसे अभी हम लोग बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बिल्कुल इजी तरीका है सब्सट्रैक्ट करने का। ऐसे और भी चीज़ें कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आएंगी, उसमें हम लोगों को सम या सब्सट्रैक्ट कैसे करना है वो मैं आपको आगे हमारे आने वाले वीडियोस के अंदर और भी चीज़ें क्लियर करूँगा। बट फिलहाल इसका जो बेस होता है एक्सेल फार्मूलेस का जो बेस होता है वो यही होता है, यानी कि ये फार्मूलेज लग के ही हमारे बेसिक जो सम या सब्सट्रैक्शन होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं। अब हम लोग आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, विच इज़ मल्टीप्लिकेशन। अब ये मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करना होता है और कौन सा साइन यूज़ करना है। देखिए, मल्टीप्लिकेशन में जैसे हम कुछ इस तरीके से करते हैं, जैसे कि हमारे पास, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, हमारे पास कुछ इस तरीके की चीज़ें, को मैं रिमूव कर देता हूँ। जैसे कई बार आप मार्केट में गए होंगे, वहाँ पे बिल वगैरह हमें देते हैं, जो शॉपकीपर्स बिल वगैरह देते हैं, उसके अंदर कुछ इस तरीके का रहता है। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम होता है, यहाँ पे प्राइसेस होती हैं और यहाँ पे क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, अब ये जैसे प्राइस है, राइस की प्राइस है 24 रुपीज़ और क्वांटिटी 2, यानी कि मान लीजिए आपने 2 किलो राइस खरीदे हैं, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे इक्वल्स टू, हमेशा इक्वल्स टू साइन स्टार्ट करता हूँ और ये स्टार वाला जो साइन होता है हमारे पास वो प्रेस करते हैं और उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं C2 सेल। जैसे ही सेलेक्ट करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। सेम इसी तरीके से हम लोग बाकी भी में भी फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। 43 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2, तो ये 86। तो इस तरीके के हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन की वैल्यूज आ रही हैं। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि हमें एक एक करके इन पे मल्टीप्लिकेशन अप्लाई नहीं करना है। आप जल्दी से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, देखिए उसका बहुत एक ईजी तरीका है जिससे आप फटाफट से जो भी वैल्यू मल्टीप्लिकेशन होके ऊपर वैल्यू आई है उसी को आपको सिंपल कॉपी पेस्ट कर देना है नीचे वाली वैल्यू के अंदर। देखिए, ये जैसे मैंने यहाँ से ये वैल्यू को कॉपी करता हूँ, अब मैं इन बाकी फील्ड्स में भी ये वैल्यू पेस्ट कर रहा हूँ। मैं इसको पेस्ट करता हूँ, हमारे पास ये वाला जो फॉर्मूला है F, इस पर हम लोग पेस्ट करेंगे, ये वाला वैल्यू नहीं करेंगे। अगर हम इसको कर देंगे तो ये ऊपर की जो वैल्यू है सिंपल वो पेस्ट करके ले आएगा। 48 से आप देख रहे हैं ये आउटपुट कैसा दिख रहा है। ऐसे ही ये हम फार्मूला पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारे बाकी फील्ड्स में भी आ जाएगी। अब इसको आप चाहें तो आप माउस पॉइंटर करके कंट्रोल कॉपी कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट की कंट्रोल C यूज़ करके कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज़ पे हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे आपको कि कौन कौन से शॉर्टकट कीज़ होती है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे अपना टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। तो वो हम लोग एक और नया इसमें वीडियो बनाएंगे जिसमें ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे। तो हमने मल्टीप्लिकेशन केस किया। अब आप देखें कि जैसे ही मैंने 48 की इस वाले फील्ड की वैल्यू है नीचे पेस्ट की तो ये ऑटोमेटिकली मल्टीप्लिकेशन कैसे हो गए, जबकि हम लोग अगर इसको कॉपी कर रहे हैं तो ये 48 ही नीचे आना चाहिए। ये ऑटोमेटिक कैसे ले रहा है, जैसे हम यहाँ देखें तो ये B2 इंटू C2 कर रहा है, B2 इंटू C2 कर रहा है। सेम अगर हम नीचे आते हैं तो ये B3 इंटू C3, इसके नीचे आते तो B4 इंटू C4, ये वैल्यूज़ आ रही हैं। ये वैल्यू कैसे ऑटोमेटिकली एक्सेल कर रहा है, ये इसीलिए कर रहा है कि हमने जो यहाँ पे जो वैल्यू ले रखी है वो रिलेटिव वैल्यू ले रखी है। रिलेटिव फार्मूला के अकॉर्डिंग जो जिस तरीके से एक्सेल को डिज़ाइन किया गया है, जिस तरीके से एक्सेल को प्रोग्राम किया गया है, वो इस तरीके से किया गया है कि जहाँ पे आप रिलेटिव फार्मूला लगाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सेम फार्मूला यानी कि सेम वैल्यू को नीचे वाले फील्ड के अकॉर्डिंग ही अप्लाई करता है। यानी कि ऊपर में आपने B2 C2 लगा रखा है तो नीचे वाले में ऑटोमेटिकली B3 इंटू C3 कर देगा। दैट इज रिलेटिव फार्मूला। अब
आप चाहें तो इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब आप चाहें तो यहाँ से आप देखें कि जैसे ही माउस पॉइंटर को मैं यहाँ पे कॉर्नर के जो सेल होता है उसे कॉर्नर पे लेकर जा रहा हूँ, यहाँ पे ब्लैक कलर का प्लस साइन आ रहा है, इसको मैं ड्रैग करता हूँ नीचे की तरफ। जैसे ही मैंने इसको ड्रैग किया नीचे की तरफ, आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गए। जैसे हमने वहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट किया था वैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गए, बिल्कुल उसी तरीके से। ये थोड़ा सा इजी इसीलिए रहता है कि हमारे पास काफ़ी सारी रोज़ होती हैं वैल्यूज़ की, तो हम लोग हर जगह पे ये अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमें कॉपी एंड पेस्ट करना पड़ेगा। तो हम कैसे कर सकते हैं, या तो हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, या फिर दूसरा तरीका एक ये है कि यहाँ पे पॉइंटर को लेके जाने के बाद हम यहाँ पे डबल क्लिक कर दें। सिंपल, जैसे ही ये प्लस का साइन आता है, इसको डबल क्लिक करने पे आप ये देखेंगे कि ये वैल्यूज़ आ गई। अभी यहाँ पे 0 इसलिए है कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी इसीलिए। तो आप यहाँ पे डबल क्लिक जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पे वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली फील्ड में पॉपुलेट हो गई। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन को करने का। ये बहुत ईजी है, बजाय हम किसी और चीज़ के कॉपी या पेस्ट करें, आप सिंपल जाके उस पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली सारी वैल्यू इसमें शो हो जाएगी। तो देखिए कितना इजी है। तो इतना जल्दी हमने सम, सब्सट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन सीख लिए। इसको आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप और ज़्यादा सीख सकते हैं, अपनी स्किल्स को ब्रशअप कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक या बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ। कभी आप इन चीज़ों को भूल भी जाते हैं तो आप वापस से वीडियो देख के आप इसको वापस से सीख सकते हैं, क्योंकि हम कई बार ये होता है कि हम लोग सीख तो लेते हैं ये चीज़ें, बट यूज़ ना कर पाने की वजह से वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग उसको रियल टाइम सिनेरियोज में भी हमें इनको यूज़ करना चाहिए। जब तक हम रियल टाइम सिनेरियोज में इनको यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग इन चीज़ों को भूल जाते हैं। बट ये सिर्फ एक्सेल का बेसिक है। एक्सेल बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा इसमें फार्मूलाज एंड फंक्शन है जहाँ पे आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो हम वो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें सीखते रहेंगे। अब हम आते हैं डिवाइड। तो हम डिवाइड कैसे करते हैं, हमें क्या करना है, जैसे किसी भी एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से डिवाइड करना, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे वो डिवाइड। मान लीजिए कि आपके पास ये क्वांटिटी नाम की फील्ड जो है वो नहीं है, मैं इसको हाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये आप यहाँ पे सेल अनहाइड और हाइड दोनों कर सकते हैं इजीली। जो सेल आपको दिखानी नहीं है आप उसको सिंपली हाइड कर दें और उसको बाद में अनहाइड भी कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे टोटल अमाउंट और ये प्राइस है, मुझे यहाँ पे क्वांटिटी चाहिए जो हमने सेल अभी हाइड की। अब हमें हमें यहाँ पे ये सेल चाहिए, तो जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि भाई क्वांटिटी कितनी थी, ये टोटल अमाउंट है, ये प्राइस है। तो हम क्या करेंगे डिवाइड के लिए, इक्वल्स टू का साइन हमेशा, जैसे मैंने बताया था। उसके बाद टोटल अमाउंट पे क्लिक करेंगे, ये सेल की वैल्यू आ गई, डिवाइड, और उसके बाद इसकी जो प्राइस है 24। जैसे ही हमने ये किया और हमने एंटर प्रेस किया तो हमारे पास क्वांटिटी है। तो ये डिवाइड, इजी डिवाइड यहाँ पे लग गया। आप चाहें तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, तो ये यहाँ क्वांटिटी आ जाएगी। चाहें तो आप इसका डबल क्लिक इधर कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये सिंपल डिवाइड आप कर सकते हैं, और ये थ्रू आउट दी एक्सेल आप ये डिवाइड ऐसे ही काम करेगा। इससे डिवाइड करने का कोई और अलग नहीं है। जैसे हमने मल्टीपल टाइप के सम देखे कि किस किस तरीके से कर सकते हैं, ये डिवाइड इसी तरीके से। इसमें आपको जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ मल्टीपल चीज़ें हैं जिनमें किसी में आपको मल्टीपल अप्लाई करना है, किसी में डिवाइड करना है, तो उसको आप जैसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करते आ रहे हैं, उसी तरीके से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि पहले डिवाइड होना चाहिए, तो आपको उसको पहले ब्रैकेट में लेंगे, उसके बाद फिर डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस होगा, माइनस होगा, ये उस तरीके से
चलता है। ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें एक्सेल में उसी हिसाब से चलती हैं। अब इसके बाद डिवाइड करने के बाद हम लेते हैं परसेंटेज। तो किसी चीज़ का परसेंटेज हम एक्सेल में किस तरीके से निकालेंगे, जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि वैट वगैरह जो लगता है या फिर जीएसटी लगता है बिल पे, तो वो जीएसटी में कुछ परसेंटेज होता है। जैसे 18% हमारा जीएसटी लगा, ठीक है, टोटल अमाउंट पे। जैसे ये 123 जो टोटल अमाउंट हुआ हमारा, जैसे ये वाला जो टोटल अमाउंट होता है, ठीक है। अब इस टोटल अमाउंट पे हमें जीएसटी लगाना है, यानी कि 18% हमें इसमें टैक्स ऐड करना है। तो हम वो कैसे करेंगे? तो नॉर्मली अगर हम बात करते हैं परसेंटेज की, परसेंटेज कैसे चलता है मैं यहाँ पे एक बार समझाता हूँ थोड़ा सा। परसेंटेज कैसे करते हैं? परसेंटेज में कोई भी एक वैल्यू होती है, जैसे 100 वैल्यू 100, उसका हमें 10% निकालना है, ठीक है। तो हम क्या फार्मूला अप्लाई करते हैं? हमारे बेसिक जो हम लोग नॉर्मली परसेंटेज घर पे नोटबुक में या लगाते हैं, उसमें कैसे अप्लाई करते हैं? उसमें हम अप्लाई करते हैं, जैसे जो मेन अमाउंट होता है वो मल्टीप्लाई कितना परसेंट निकालना है उसका 10 और डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे ये इस तरीके से परसेंट निकलता है, यही फार्मूला लगता है, इसी तरीके से फार्मूला लगता है। अब ये फार्मूला लगने के बाद 100 का जो 10% होता है वो 10 होता है। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे इसी तरीके से सेम हम यहाँ पे परसेंटेज, हम इसका जो 123 का जो टोटल है उसका हम 18% यहाँ पे लगाएंगे, तो हम कितना निकलेगा, ठीक है। ये हमेशा आपको फार्मूलाज जो हैं वो हमेशा रिलेटिव फार्मूलाज ही यूज़ करने हैं, एब्सोल्यूट फार्मूला यूज़ नहीं करने। रिलेटिव और एब्सोल्यूट में फ़र्क ये है कि हमेशा रिलेटिव यानी कि आपको सेल का रेफरेंस देके फार्मूला लगाना है। आप यहाँ पे इसका फार्मूला इस तरीके से नहीं लगाएंगे कि 123 मल्टीप्लाई बाय 18 एंड डिवाइड। ये इस तरीके से फार्मूला नहीं लगेगा। इसमें क्या होगा, जब भी आप लगा लेंगे ये फार्मूला तो सही लगेगा, लेकिन जब भी आप लगाएंगे ये वैल्यू, आप अगर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं या 123 की जगह 125 कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा। इसका जो ये वैल्यू है ये हमेशा वही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। 125 130 कर दें तो ये चेंज नहीं होगी। ये एब्सोल्यूट होता है। इसको रिलेटिव करने के लिए आपको हमेशा सेल का रेफरेंस देना है। जैसे कि ये वैल्यू ये दिया आपने, उसके बाद आपने 130 दिया, मल्टीप्लाई इंटू 18 डिवाइड बाई 100। जैसे करेंगे तो ये 23.4 इसका जीएसटी आ गया। अब आप चाहें तो इसको 20% कर दें तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली देखिए चेंज हो गया। इसको चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा, ठीक है। ये एक नॉर्मल फार्मूला होता है, बट एक्सेल के अंदर हम इसको इस तरीके से अप्लाई नहीं करेंगे, हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से अप्लाई करेंगे। और ये थ्रू आउट एक्सेल आपको इसी तरीके से ही यूज़ करना है। इसमें इतना बड़ा हमें ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे सिंपल 140 सिंपल आप यहाँ पे सेल की वैल्यू ली आपने B9 इंटू 18 की जो वैल्यू है वो ली B10 और उसके बाद परसेंट का साइन लगा देंगे। तो जैसे आप परसेंट का साइन लगाएंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली की वैल्यू आ जाएगी। आपको डिवाइड बाय 100 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइड बाय 100 ये कॉमन होता है, ये सभी में यूज़ होता है। डिवाइड बाय 100 से ही परसेंटेज निकलता है। तो आपको यहाँ पे एक्सेल के अंदर ये फंक्शन इस तरीके से काम करता है कि अगर आप परसेंट आगे लगा दें और एंटर करते हैं तो ये आपके पास ये इजीली यहाँ पर परसेंटेज निकल जाएगा। अब आप इसको चाहें 150 कर दें, 160 कर दें, सॉरी 160 कर दें, तो ये अपने आप इसका परसेंटेज जो है चेंज होता रहेगा, ठीक। ये वैल्यू अब इसके बाद आप यहाँ पे चाहें तो ये सम कर सकते हैं, यानी कि 160 का 18% है, तो आप यहाँ पे सिंपल आप इसका फार्मूला ले लें, 160 प्लस जो भी जीएसटी की वैल्यू यहाँ आएगी वो चेंज हो जाएगी। अब आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली 170 करते हैं तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से चलेंगी। तो आज के वीडियो में हमने ये 5 चीज़ें कवर की हैं, सम, सब्सट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और परसेंटेज, ठीक है। तो ये इन सभी 5 चीज़ों की आप प्रैक्टिस करें
इसको यूज़ करें, कहीं ना कहीं यूज़ करें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बने रहे। नए वीडियो में हम कुछ और थोड़े से एडवांस फार्मूलाज वगैरह लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, इस तरह की वीडियोस मैं और भी बनाता रहूँगा, और भी वो लोग जो एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं या फिर कुछ एडवांस फार्मूलेज वगैरह सीखना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए भी वीडियोस अभी कुछ दिनों में लाने वाला हूं, और आप जल्दी से जल्दी कुछ और एडवांस एक्सेल के वीडियोस देखेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।